उसके बाद में आई 14 जनवरी 1761। सुबह सुबह दोनों सेना रेडी। मराठा बोले कि आज तो हमारी जीत पक्की है। शुरुआत भी अच्छी हुई थी, ऐसा लगा जैसे आईपीएल में फर्स्ट इनिंग में ही 200 प्लस स्कोर बना दिया। लेकिन दूसरी इनिंग में मैच पलट गया, गेम चेंज। अब्दाली ने धीरे धीरे स्ट्रांगली बदली और मराठा सेना को ना मतलब चारों तरफ से घेर लिया। अब हालात ऐसे हो गए जैसे पबजी में आखिरी जोन में फंस गया हो, है ना। मतलब लोग पबजी खेलते हैं ना, बच्चे पबजी खेलते हैं, कुछ भी खेलते हैं, तो उसमें मैंने देखा है कई कई बच्चों को जो मतलब सेफ जोन में फंस जाते हैं ना, तो मतलब इधर उधर भागने लगते हैं। तो वैसा कुछ मतलब सिचुएशन हो गया था वहाँ पे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है करण सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल राज और सच। तो आज ना हम एक मतलब ऐसी स्क्रिप्ट लेके आए यहाँ। तो आज हम बात करने वाले हैं इतिहास की ऐसी लड़ाई की जहाँ तलवार कम है और टेंशन ज़्यादा थी। ठीक है, जी हाँ, सही बता रहा हूँ। मतलब पानीपत का ना तीसरा युद्ध की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई फिर से हिस्ट्री, नींद आएगी, लेकिन रुक जाओ। आज की कहानी में ना मतलब आपको कुछ थोड़ा बहुत ड्रामा भी देंगे। तो ये ना मतलब दो खिलाड़ी थे वहाँ पे। एक तरफ से थे अफगानिस्तान के खिलाड़ी अहमद शाह दुर्रानी और दूसरी तरफ थे भारत के पावर पैकेट वॉरियर। अब ना मतलब दोनों के बीच की सोच क्या थी। दुर्रानी दुर्रानी की सोच ये थी कि दिल्ली मेरी है, और मराठा का मतलब सपना ये था कि दिल्ली हमारी। और यहीं से शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा ईगो बैटल। मतलब सोच दोनों की अलग अलग थी, मतलब सोच दोनों की अलग अलग थी, लेकिन उसमें एक के पास क्या था, ईगो। मराठा के पास तो यही था। और मतलब उनकी क्या थी कि मतलब जो सोच की स्ट्रेटेजी थी ना, वो थोड़ी मतलब अलग थी उसकी। तो मराठा ने क्या किया कि मतलब उनकी जो प्लानिंग थी ना, सबसे बेकार थी। ना उनके पास कोई प्लानिंग थी, ना कुछ और था। वो तो मतलब ऐसे चल दिए जैसे हम किसी दोस्त के साथ जाते हैं ना, मैप के ऊपर डाल दिया गूगल पे और निकल गए, और रास्ते में गाड़ी का तेल ख़त्म। अब एक गाड़ी पे बैठा है, एक धक्का दे रहा है, चलो भाई चलो भाई। तो इनकी प्लानिंग वो थी। और मराठाओं के पास ना कोई मतलब लोकल गाइड भी नहीं था, कोई लोकल गाइड नहीं था उनके पास। सिर्फ उन्होंने मतलब प्लान किया कि हाँ चलो, चलना है तो चल दो भाई। भाई साहब ना सिर्फ सेना तो उसके पास मतलब इतनी थी, पूरी सेना लेके चल दिया। और भाई साहब सिर्फ सेना ही नहीं, परिवार, नौकर, खाना बनाने वाले, पूरा मोहल्ला साथ लेके। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे ना मतलब वो युद्ध पे नहीं, युद्ध करने नहीं जा रहे, मतलब कहीं पिकनिक पे जा रहे हो। मतलब पूरा मोहल्ला लेके चल दिया भाई साहब। खाना बनाने वालों को लो, नौकर को लो, परिवार को लो, सबको लेके चल दिए। अब ना आगे क्या हुआ था कि जैसे वो जो दुर्रानी था ना, वो स्मार्ट मूवर था, उसके पास दिमाग था, सेना भी थी। तो उसने क्या सोचा कि भाई मराठा को मतलब सामने से तो नहीं मार सकते, मतलब सामने से तो हम नहीं कर सकते युद्ध। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले मराठा की सेना की रीढ़ की हड्डी तोड़ी। रीढ़ की हड्डी मतलब जानते हो ना, जब आदमी खड़ा ही नहीं होगा तो युद्ध कैसे करेगा। तो उसने क्या किया कि मतलब सबसे पहले ना उनकी मेन सप्लाई थी उसी को बंद करवा दिया। खाना पीना, खाना वाना मतलब जो भी उनका आ रहा था, तो सबको मतलब बाहर ही रोक दिया। चारों तरफ से सेना को घेर ली। घेरने के बाद में उनका खाना पीना मतलब जो भी कुछ था सब बंद करवा दिया। मतलब और फिर मराठा में ना मतलब मराठा ना पहले लड़ाई करके यानी कि पहले खाना ढूंढते हैं। तो ये तो भाई नियम भी है। अगर आज हमें खाना नहीं मिलता है, अगर हमें खाना ना मिले तो भाई भूख से तो दिमाग खराब। अगर हमें थोड़ी देर खाना ना मिले तो मम्मी खाना कब बनेगा। उनका सभी का मतलब खाना पीना जो भी मतलब बाहर से जो सप्लाई आ रही थी, सब सप्लाई बंद कर दी। मारो भूखे।
अब भूख से अगर सैनिक मर रहा है तो फिर युद्ध तुम नहीं कर सकता, युद्ध करने का कोई मतलब नहीं उसका। तो उसने क्या किया था, मतलब स्मार्ट मूव खेला था उसने एक, बोले भाई पहले लड़ाई करें या खाना ढूंढें। और धीरे धीरे ना हालात ऐसे हो गए कि सैनिक भाई भी दुश्मन बाद में, पहले रोटी खिलाओ भाई, हमसे नहीं हो रही युद्ध, बात हमें नहीं करना, हमें पहले रोटी खिलाओ। तो ऐसे करते करते मतलब काफ़ी दिन बीत गए थे। तब आया दिन, आया 14 जनवरी 1761 का। दोनों सेना आमने सामने, और मराठा भी मतलब यही सोच रहे थे कि आज तो अपनी जीत पक्की है। लेकिन शुरुआत में मराठा भारी पड़े, दुर्रानी की सेना हिल गई। जो मराठा की सेना थी, उन्होंने मतलब जो ठीक ठाक सा लड़ा, लेकिन खाना ना मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था उनका। प्रिंस थे जो, मतलब उनका नाम था विश्वास राव, विश्वास राव नाम था उनका। तो वो भी ना युद्ध में मारे गए थे, और बस अपना पूरा माहौल बदल गया था। जो उसके सेना के जो अध्यक्ष थे विश्वराव, तो उनके मारे जाने के बाद में पूरा माहौल ही बदल गया पूरी मराठा सेना के। और मतलब सेना ने फिर इधर उधर भागने लगी। तो उस टाइम दुर्रानी के पास ना मौका मिला, जब मराठा की सेना, वो विश्वास राव थे, वो मारे जाने के बाद में पूरी सेना में फिर भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने के बाद में ना फिर दुर्रानी के पास मौका था। भाई सीधी सिंपल बात है, आज कोई मतलब सीधी सी सिंपल बात है ये तो, अगर कोई दूसरा हमसे लड़ाई कर रहा है और अगर वो कहीं चला जाए या फिर कुछ मतलब उसके साथ कुछ भी हादसा हो जाए, तो हम तो यही सोचेंगे कि अब इसको लपेट ले, है ना। तो मतलब क्या क्या कि दुर्रानी ने उस टाइम मौका देखा और तोपों के गोलों से दाग दिया। अब वो हुआ जो मतलब इतिहास नहीं ना, मतलब रनिंग रेस बन गया था वो। सैनिक इधर उधर भाग रहे थे, कुछ मतलब कोई घोड़ा ढूंढ रहा था, कोई रास्ता ढूंढ रहा है, मतलब पूरा सीन ऐसे था। एग्जाम में पेपर देकर जब स्टूडेंट भागते ना, अब भाई ये तेरा पेन पकड़, ये पकड़, ये पकड़, मतलब पूरा सीन इतना वो हो रहा था। और उस टाइम फिर दुर्रानी जीत गया था, मराठा हार गए थे। लेकिन दुर्रानी भी मतलब इतना थक गया था कि भाई अब वापस घर चलते नहीं है, जीत कर भी कोई फ़ायदा कम ही हुआ। मतलब मराठा की जो सेना थी उसके पास ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ उनका जो ईगो है ना, ईगो था, और कुछ नहीं था। और जो दुर्रानी था, ये भी मतलब भारत के ऊपर 7 से 8 बार इसने आक्रमण किया था। कल किसी ने पूछा था कि दुर्रानी कौन था, तो भाई दुर्रानी ना एम्पायर की स्थापना, मतलब वो अफ़गानिस्तान का राजा था, ठीक ना, अफ़गानिस्तान का राजा था। उसने मतलब डोरिंग एम्पायर की स्थापना, मतलब भारत का कई बार हमला किया था उसने, कम से कम 8 से 9 बार आक्रमण किया था। और वो ना मतलब सबसे खतरनाक इसीलिए माना जाता था कि वो ना एक तो चालाक था, यानी कि उसकी दिमाग की जो सोच है ना, उसकी जो दिमाग की सोच है वो इतनी थी कि भाई साहब, वो मतलब अहमद शाह दुर्रानी ना मतलब ऐसा था, अगर वो युद्ध में आ जाए ना तो सैनिक मतलब यही बोलते थे कि नाम सुनते ही मतलब दुश्मन बोले कि भाई हमें तो घर ही जाना है, बस हमें युद्ध ना करना, हमें घर जाने दो। मतलब जो मराठा थे उन्होंने क्या काम किया था, उन्होंने भी मतलब पूरा, उन्होंने मतलब अपनी पूरी घर से मतलब पूरी सेना ले आई। जैसे उसके ना परिवार में जो भी कोई था उनको उठा लिया, जो परिवार में थे उनको उठा लिया, नौकर, रसोईया, पूरा सेटअप। मतलब ऐसा लग रहा था कि ये मतलब कहीं युद्ध करने नहीं जा रहे, बारात में जा रहे पिकनिक मनाने। आपने कभी सोचा है इतनी बड़ी मराठा सेना जिसके नाम से दुश्मन डरते थे, आखिर वो ना हारी कैसे। मतलब सीन ऐसा होगा जैसे पूरे साल जिम जाओ, डाइट फॉलो करो और मैच वाले दिन बीमार पड़ जाओ। तो बात करते हैं टॉपिक की अपनी,
साल था 1761 का। पानीपत का मैदान, मतलब एक तरफ मराठा सेना और जो कि फुल कॉन्फिडेंस में थी, जैसे एग्जाम से पहले टॉपर बच्चे बोलते हैं ना, इस बार तो 100% ही लेके आऊँगा, तो कुछ वैसी सिचुएशन हो गई थी। और दूसरी तरफ थी अहमद शाह अब्दाली, शांत लेकिन डेंजर, वो एक थोड़ा मतलब डेंजर मूड में था। मराठा सोच रहे थे कि भाई हमने ना पूरे भारत में फैल चुके थे, ये अब्दाली क्या चीज़ है, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस, सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस इतना हो गया था कि वह चीज़ मतलब अच्छे अच्छे का ना पसीना निकाल देती। ओवर कॉन्फिडेंस मतलब करना ही नहीं चाहिए किसी चीज़ का। और एक चीज़ और है जो उन्होंने सबसे बड़ी गलती करी थी, मतलब प्लानिंग उनकी बिल्कुल जीरो थी, और कुछ नहीं था, उनकी जो प्लानिंग थी ना बिल्कुल जीरो थी। मतलब जैसे हम करते हैं ना, बिना प्लान निकल पड़े दोस्तों के साथ घूमने के लिए, और एंड में पता चला कि भाई गाड़ी में तो पेट्रोल ख़त्म। मराठा मतलब इतनी दूर से आई थी और लोकल सपोर्ट भी उनके पास कोई नहीं था। उधर अब्दाली पूरी तैयारी में था, वो जो मतलब जहाँ पे सैनिक थे वो भूखे थे, और फिर भी मतलब युद्ध कर रहे थे, रुके नहीं, हो गई थी। अब ना तो भाग सकते थे और ना बच सकते थे। मतलब इस युद्ध में ना इतना नुकसान हुआ, इस युद्ध में इतना नुकसान हुआ कि इतिहास में ना चुप हो जाता है। लाखों लोग मारे गए, मैदान खून से भर गया। यह मजाक नहीं है दोस्तों, नहीं है ना, बहुत मतलब दर्दनाक सच है। इस बार के बाद मराठा साम्राज्य कभी पहले जैसा नहीं रहा, मतलब पूरा सिस्टम मिल गया। आपके ऊपर सर्च कर लिया और चल दिए घूमने भाई। उनके पास एक तो क्या है कि मतलब ऐसा कुछ नहीं था, जो मतलब वो प्लानिंग नहीं थी उनकी एक तो, और एक मतलब कोई भी लोकल उनके पास गाइड नहीं था। लोकल गाइड भी तो ज़रूरी है ना। आज हम कहीं भी जैसे ब्लॉगिंग की वीडियो बनाने जाते हैं या फिर कहीं पे भी जाते हैं, तो पहले किसी से बात करते हैं वहाँ पे जाके, या फिर अपने मतलब किसी इन्फॉर्मेशन से, या फिर कैसे भी मतलब बात करते हैं उनसे। बात करने के बाद में ही हम आगे पैर रखते हैं। लेकिन नहीं, मराठा के पास क्या था कि ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा था, और ओवर कॉन्फिडेंस में भाई अच्छों के मतलब पसीने छूट जाते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस इतना भी नहीं होना चाहिए अगर वो मतलब हद से ज़्यादा निकल जाए। पानीपत में अपने टोटल 3 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध हुआ था बाबर इब्राहिम लोदी, शायद वही था, बाबर और इब्राहिम लोदी का ही हुआ था। ये ना बाबर ने मतलब पहली बार भारत में तोपों और आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया था। उसमें बाबर जीत गया था, और भारत में ना मतलब मुगल साम्राज्य की नींव जब भी रखी गई थी। बाबर जीत गया था पहले युद्ध में। फिर दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, ये हुआ था अकबर और हेमियों के बीच में। इसमें मतलब हेमियो जीत के बहुत करीब था, लेकिन युद्ध में ना उसकी आंख में तीर लग गया था। नतीजा फिर यही आया, अकबर की जीत हुई और मुगलों का शासन और मजबूत हुआ। अकबर और हेमियो का हुआ था एक बार 1556 में दूसरा युद्ध। फिर तीसरा भी हुआ था 1761 में, ये मराठा साम्राज्य और ये अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। ये ना बहुत ही मतलब भयानक था, लाखों लोग मारे गए थे। नतीजा बाद में इसका यही निकल के आया, मराठा की शक्ति ना कमज़ोर हो गई थी। अब्दाली जीत गया था इसमें, और मराठों की शक्ति बहुत कमज़ोर हो गई थी। पानीपत के ना ये तीनों युद्ध भारत की राजनीति और सत्ता को पूरी तरह बदलने वाले साबित हुए। हर युद्ध के बाद एक नई ताकत उभर के आई होती थी, ठीक है। ये जगह ऐसी थी जहाँ बार बार लड़ाई होती थी, मतलब जैसे आजकल व्हाट्सएप ग्रुप में झगड़े होते हैं ना, ऐसे एंट्री होती है बाबर की पहले युद्ध में, तो जो 1526 में हुआ था, और सामने खड़े थे इब्राहिम लोदी, और भारत में मुगल एंट्री हो गई। फिर दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, आते आते मतलब छोटे बच्चे, अकबर जैसे छोटा था लेकिन एटीट्यूड और फुल किंग वाला था, और सामने थे हेमियो। हेमियो ने तो मुगलों का ऑलमोस्ट मतलब हरा दिया था, मतलब जीत बस 2 कदम दूर थी। लेकिन तभी एक तीर हेमियो भाई के सीने में मारा गया।
बस यही ट्विस्ट गेम बदल गया फिर अपना। उस टाइम तो अकबर जीत गया था, दूसरे युद्ध में अकबर जीत गया था और पहले में बाबर जीते थे। तो इसके बाद जो तीसरा युद्ध हुआ, मतलब सबसे खतरनाक फाइट मराठा साम्राज्य की और अहमद शाह अब्दाली की। ये युद्ध इतना खतरनाक था कि लोग बोले भाई पबजी भी इतना रियल नहीं लगता। लाखों लोग मारे गए, पूरा मैदान हॉरर सीन बन गया था। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ, इस टॉपिक से सीख क्या मिलती है? मतलब ताकत ना ज़रूरी है, ठीक है चलो ताकत है भाई, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है सही प्लानिंग, सही टाइमिंग और सही डिसीजन लेना। साम्राज्य के सम्राट के पास कुछ भी नहीं था, ना उनकी प्लानिंग सही थी, ना उनका टाइमिंग सही था, ना उनका डिसीजन सही था, कुछ नहीं। मतलब ऐसे निकल दिए जैसे भाई दोस्त निकल लियो, मैप के ऊपर मैप निकाला, गूगल मैप निकाला और चल दिए। आगे रास्ते में जाके देखा पेट्रोल ख़त्म। ठीक, आगे मतलब पेट्रोल ख़त्म हो गया, अब चलो पैदल लेके उसको। तो ऐसे नहीं होता ना, वरना डिसीजन और मतलब इनकी टाइमिंग और प्लानिंग बिल्कुल सही नहीं थी, वरना हालत ऐसी हो जाती है जो मतलब इतना कॉन्फिडेंस था और एंड में जीरो निकल आया। अगर आपको ऐसी हिस्ट्री की मज़ेदार और असली फैक्ट पसंद है तो राज और सच को सब्सक्राइबर जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी हिस्ट्री भी और थोड़ी बहुत हंसी मजाक भी। मैं कल हिस्ट्री पढ़ते रहो और ओवर कॉन्फिडेंस से बचो भाई, ओवर कॉन्फिडेंस इतना मत करो, ठीक है? अगर ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस करोगे तो भाई परेशान रहोगे। ओवर कॉन्फिडेंस से बचो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मेरा नाम है करण सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल राज और सच।